सर्कुलर मोशन। थोड़ा सा फास्ट स्पीड में इसको समझने की कोशिश करते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज टू थिंग्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। टू चेंज मैग्नीट्यूड, responsible acceleration is called tangential acceleration, and direction, to change the direction of velocity, responsible acceleration is called centripetal acceleration. So there are two types of acceleration. If velocity is differentiated, velocity as a vector is differentiated, it becomes acceleration. This acceleration has two components. One component which changes only magnitude of acceleration is called centripetal, magnitude of acceleration is called tangential acceleration, and the component of acceleration changes the direction. पहचानेंगे कैसे? अगर velocity और acceleration के बीच में एंगल थीटा है, the component of acceleration which is parallel to velocity will change only its magnitude, and the other component which is perpendicular to velocity will change only its direction. Centripetal acceleration to change direction, and tangential acceleration to change magnitude. यही चलता रहेगा. इसी को डिफरेंट तरीके से मैथमेटिकली लिख सकते हैं. So tangential acceleration is or can be written as d mod v by dt, rate of change of magnitude of velocity. Magnitude of velocity can be written as r omega. R is the radius of circle. So value of radius does not change. This can be written as r d omega by dt. D omega by dt is rate of change of angular velocity, which is angular acceleration. This alpha is angular acceleration. ये हमारा all possible relation between tangential acceleration and centripetal tangential acceleration and other quantities आ गया circular motion की. Centripetal acceleration का formula है v square by r या r omega square या v into omega. ये हमने बताया how to write magnitude of these velocity, these acceleration. अगर वेक्टर में लिखोगे तो tangential acceleration is tangential acceleration is alpha cross r. Alpha is angular acceleration का vector. Alpha is angular acceleration. It is called axial vector parallel to axis of rotation. इसको भी देखते हैं. मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आउटवर्ड हो जाएगा. राइट हैंड के फिंगर्स को तुम एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो थंब आउटवर्ड ऐसे पॉइंट करेगा, बाहर की तरफ आता हुआ आउटवर्ड्स. ओमेगा, अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है तो अल्फा इज ऑल्सो आउटवर्ड, एंड इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग अल्फा इज अपोजिंग, तो अल्फा ओमेगा के अपोजिट हो जाएगा, इनवर्ड्स हो जाएगा. ऐसे थोड़ा और 3D डायग्राम देखते हैं. अगर मान लो देयर इज अ पार्टिकल रोटेटिंग लाइक दिस, तो इसका ओमेगा ऊपर हो गया, बट अगर ओमेगा इंक्रीजिंग है तो अल्फा भी ऐसे ही प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा. तो अल्फा एंड ओमेगा आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ सर्कल. लेकिन सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर या तो आउटवर्ड होंगे या इनवर्ड होंगे. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अल्फा क्रॉस आर है, तो अल्फा का डायरेक्शन इज टेकन परपेंडिकुलर टू प्लेन लाइक दिस. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर में फॉर्मूला है v क्रॉस ओमेगा. हमने आर्क अल्फा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस p, ओमेगा क्रॉस
v. दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अगर हमको वेलोसिटी वेक्टर में दिया है and total acceleration is given in terms of vector में, then tangential acceleration is the component of acceleration which is parallel to velocity. तो डॉट प्रोडक्ट करो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो और वेलोसिटी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करो सो दैट यू गेट वेलोसिटी का डायरेक्शन. सो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. एंड टोटल एक्सेलरेशन में से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेक्टर माइनस कर दोगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वेक्टर आ जाएगा. सो दिस इज हाउ वी if v and omega are given. ये एक्सेलरेशन का वो वेक्टर है विच इज पैरेलल टू वेलोसिटी. और टोटल एक्सेलरेशन में से अगर ये पैरेलल वाला माइनस कर दिया तो जो बचेगा वो सेंट्रीपिटल परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा. सो द अदर कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. अब पार्टिकल जब कोई सर्कल में चलता है, इफ द पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल, तो उसका डायरेक्शन जरूर चेंज होता है. सो फॉर एनी पार्टिकल moving in circle, centripetal acceleration has to be present. अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल भी होगा, बट सेंट्रिपिटल तो किसी भी सर्कल में होगा. तो फॉर एनी सर्कल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है. वेलोसिटी के परपेंडिकुलर. तो अगर पार्टिकल का वेलोसिटी इस तरफ है तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ होगा. अगर पार्टिकल किसी मोमेंट पे ऐसे टेंजेंशियल चल रहा है तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड टुवर्ड्स द सेंटर. ये जो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है ये चाहिए पार्टिकल को, तभी वो डायरेक्शन चेंज करेगा. तो हमने बोला नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर provides centripetal acceleration and it is called centripetal force. तो सेंट्रिपिटल फोर्स कोई फोर्स होता नहीं है भाई, वो एक पोस्ट की तरह होता है. पोस्ट की तरह मतलब अगर कोई फोर्स mg लग रहा है इधर और टेंशन लग रहा है ऊपर और ऑब्जेक्ट का सेंटर नीचे है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे सर्कल में घूमना चाहता है, तो इट नीड्स एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स डाउनवर्ड. मतलब सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए तो mg का वैल्यू टेंशन से बड़ा होगा, क्योंकि नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा तभी सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन करेगा. सेंटर इज बिलो. तो हम लिखेंगे mg माइनस टेंशन इज नेट फोर्स, और जो नेट फोर्स है उसी को मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. ये ऐसे ही सिंपल कहानी. आपको कभी भी सेंट्रिपिटल फोर्स नहीं लगाना है. ऐसे नहीं कहते ना सर एक mg लग रहा है और एक टेंशन लग रहा है और एक सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल फोर्स लग रहा है. सेंट्रिपिटल फोर्स लगता नहीं है, जो लग रहे होते हैं उनका ही रिजल्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में चल रहा है, एक फोर्स उसका F1 लग रहा है, एक फोर्स उस पे F2 लग रहा है और ये इस तरह से सर्कल में घूम रहा है. सो यू हैव टू सी द ओवरऑल पिक्चर कि भाई सर्कल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो इस मोमेंट पे ये v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में चल रहा है, तो सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो बड़ा होगा. ये FBD नॉर्मल बनाना है, बड़े फोर्स में से छोटा फोर्स को माइनस करके सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इक्वल कर देना. तो तुमने कहा ये तो पुरानी बात हो गई. अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट F1 फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगे, इधर F2 लगे, और मैं कहूं कि ये आगे एक्सेलरेशन ऐसे चल रहा है, तो हम सिंपल कह ही तो सकते हैं कि F1 should be greater than F2 and F1 minus F2 is mass into acceleration. It is the similar kind of situation, but इसमें पार्टिकल चल रहा है टेंजेंशियल, फिर भी उसके पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हैज टू बी देयर टुवर्ड्स द सेंटर. तो सर्कल का ओवरऑल मोशन दिखने के बाद आपको ये आइडिया होगा कि क्वेश्चन में सर्कल बन चुका है, तभी आप ये इक्वेशन बना पाएंगे. जो भी बड़ा फोर्स है उसमें से छोटा फोर्स, मतलब सेंटर वाला फोर्स माइनस अवे वाला फोर्स, इज mv स्क्वायर बाय r या mr ओमेगा स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन क्या दिया हुआ है.
तो ये एक ऐसा सिचुएशन जो अभी इसी में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ pseudo force. It is observed when rotating particle is taken as रेफरेंस फ्रेम. यानी जिस ऑब्जेक्ट को सॉल्व करना है उसी ऑब्जेक्ट पे तुम बैठ गए. अब मान लो एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा था v स्पीड से r रेडियस के सर्कल पे, तो इसके पास ऑलरेडी एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r होगा. लेकिन तुमने बोला इसी पार्टिकल पे हम अगर बैठ जाएं तो फिर क्या होगा. तो आप अगर बैठ जाएंगे तो ये पार्टिकल तुमको रेस्ट पे दिखेगा. बट ये एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम है जिसका एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ था, तो एक बाहर की तरफ सूडो फोर्स लगने लगेगा विच इज मास इनटू एक्स. सूडो फोर्स का फॉर्मूला हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है, इसलिए हमने सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगाया. अगर कोई लिफ्ट नीचे एक्सेलरेट करे तो सूडो फोर्स ऊपर लगता है उस लिफ्ट से देखने पर. सो दिस ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम इटसेल्फ. मतलब ऑब्जेक्ट पर ही बैठ के ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे देख रहे हैं. मान लो अंदर की तरफ F1 लग रहा है, बाहर की तरफ अभी भी F2 लग रहा है, और बाहर की तरफ एक सूडो फोर्स लग रहा है, और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिख रहा है. तो तुम इक्वेशन लिखोगे अंदर वाला फोर्स इक्वल टू बाहर वाला फोर्स बिकॉज ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है. तो आपने ये इक्वेशन लिखा, आपने बोला ये ऑब्जेक्ट रेस्ट है इसलिए सेंटर वाला फोर्स इज बाहर वाले फोर्स. नाउ दिस ऑब्जेक्ट डज नॉट हैव सेंट्रीपिटल फोर्स नाउ बिकॉज ये ऑब्जेक्ट अब रेस्ट पे दिख रहा है. तो रेस्ट पे दिखने की वजह से नेट फोर्स जीरो कर दिया. लेकिन नेट फोर्स जीरो में हमने एक एडिशनल फोर्स लगाया है जिसको हम सूडो फोर्स कहते हैं. और सूडो फोर्स तब लगाना होता है जब हम किसी एक ऐसे रेफरेंस फ्रेम से देखें जो एक्सेलरेटेड है. तो ये सेंटर की तरफ एक्सेलरेटेड है, इसलिए सूडो फोर्स बाहर की तरफ लगा दिया. अगर टेंजेंशियली भी एक्सेलरेटेड होता तो सूडो फोर्स टेंजेंट के अगेंस्ट भी लगा रहे होते. तो ये सूडो नॉर्मल सूडो फोर्स है, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी लगाना जब किसी ऑब्जेक्ट को उसी रेफरेंस फ्रेम से देखो जो ऑब्जेक्ट है. मतलब ऑब्जेक्ट पे ऊपर बैठ जाओ तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के उसको बैलेंस कर लो, यानी रेस्ट पे उसको ले आओ. तो आपको इस इक्वेशन में जहां पे रेस्ट पे आता है वहां पे वर्सेटैलिटी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखता है उसमें हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होता है. तो इक्वेशन बनाते समय तुम अपनी मर्जी से भी कंपोनेंट ले सकते हो. जैसे मान लीजिए बैंकिंग ऑफ रोड में या किसी बाउल में कर देते. चलो एक बाउल है हमारे पास, एक बाउल में एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है. अब सर्कल का रेडियस मान लो ऐसे बाउल के सेंटर से थीटा एंगल बनाते हुए रेडियस का पॉइंट है. पार्टिकल यहाँ ये रहा पार्टिकल ए. अब पार्टिकल पे बाउल फ्रिक्शन लेस है, तो हमने बोला एक तो mg लग रहा है और बाउल में पार्टिकल को ओमेगा से घुमा रखा है, यानी पार्टिकल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल इनसाइड अ बाउल विद ओमेगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा. तो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है. लेकिन अगर इस पार्टिकल पे हम बैठ जाए और इसका रेडियस स्मॉल आर हो, वैसे तो बाउल का रेडियस कैपिटल आर है, यहाँ पे एंगल थीटा है, तो स्मॉल आर कैन बी रिटन एज कैपिटल आर साइन थीटा. तो हम यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल. लेकिन जब पार्टिकल पे बैठ गए तो फिर ये घूमते नहीं दिखेगा, फिर ये रेस्ट पे दिखेगा. इसमें एक mg लग रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. तो किसी ने पूछा जरा बताओ इसमें नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या है. तो हमने एफबीटी बनाया, तो यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर, mg नीचे और नॉर्मल ऐसे. अब अगर कोई पूछता है नॉर्मल का वैल्यू बताओ, तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री है. तो नॉर्मल का वैल्यू अंडर रूट ऑफ mg स्क्वायर प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर. तो इसके लिए मुझे एफबीडी के मतलब कंपोनेंट करने की जरूरत पड़ी नहीं, मुझे नॉर्मल रिएक्शन मुझे डायरेक्टली बता दिया, क्योंकि इफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट फोर्स किसी भी डायरेक्शन में बैलेंस होगा. तो हमको किसके कंपोनेंट करने, अरे हमारी मर्जी हम किसी के भी कंपोनेंट करें. जैसे अगर इक्वेशन बोलता है कि ओमेगा का वैल्यू बताओ, तो हम यहाँ पे देखो नॉर्मल के परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बना देते हैं. तो नॉर्मल यहाँ पे जैसे थीटा एंगल पे है तो यहाँ 90 माइनस थीटा यहाँ थीटा होगा, यहाँ 90 माइनस थीटा ये थीटा होगा. तो mg का इधर की तरफ कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और इधर की तरफ हो गया mg sin थीटा. mr ओमेगा स्क्वायर का इधर हो गया mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा.
तो हमने इक्वेशन बनाया mg sin थीटा, नॉर्मल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इक्वेशन बना दिया, mr ओमेगा स्क्वायर cos थीटा। मतलब आप अपनी मर्जी से किधर भी कैसा भी इक्वेशन बना के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है, जैसे अगर इसको मैं ग्राउंड से देखूं तो फिर इस पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, एक लग रहा है mg, और यहां है सेंटर। अब तुम्हारी मजबूरी है कि हमको निकालना पड़ेगा नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। जब नेट फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है तो तुमको नॉर्मल को ही ब्रेक करना है, तुम mg को ब्रेक नहीं कर सकते क्योंकि सेंटर यहां बैठा है। तो नॉर्मल का कंपोनेंट इधर हो गया n cos थीटा, एंड नॉर्मल का अदर कंपोनेंट हो गया n sin थीटा। तो फिर आपको नाउ यू हैव टू राइट n sin थीटा इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर एंड n cos थीटा इक्वल टू mg। तो ये जो दो इक्वेशन बनी, इसमें तुम्हारी चॉइस नहीं है, तुमको सेंटर वाले फोर्स को ही, ये सेंटर वाले फोर्स को ही mr ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है तो तुम कौन से फोर्स का कंपोनेंट किस तरफ लेके उसको किससे बैलेंस करना चाहते हो, ये एंटायरली इट इज अप टू यू। तो तुम ऐसे ऐसे एक्सिस बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस बना सकते हो, इधर का फोर्स इधर से बैलेंस कर दो, इधर का फोर्स इधर से बैलेंस कर दो, या ऐसे नॉर्मल का फोर्स नॉर्मल के अगेंस्ट वाले से, और mg का फोर्स mg का कंपोनेंट mr ओमेगा स्क्वायर के कंपोनेंट से ऐसे परपेंडिकुलर म्यूचुअल कंपोनेंट ले लेके कहीं भी बैलेंस कर सकते हो। तो इट इज ऑलवेज गुड टू अज्यूम और ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व द पार्टिकल ऑन इटसेल्फ, मतलब विद रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। तो पार्टिकल को देखो, पार्टिकल इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम इटसेल्फ। तो उससे क्या होगा, वो रेस्ट पे दिखेगा, रेस्ट पे दिखेगा, उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, मतलब जिस सर्कल में पार्टिकल चल रहा है उसी सर्कल पे तुम बैठे हो, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, और ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखेगा तो फोर्स बैलेंस करेंगे एनी डायरेक्शन। ये हमने बात समझी, ठीक है। इसके आगे सर्कल के सवालों की प्रैक्टिस के लिए थर्सडे का क्लास हम करते रहेंगे, ठीक। ओके, बाय बाय।